नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का पहला हिसाब सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि 1 से लेकर के 6 तक फार्मूला प्लस थ्योरी बताए हैं। अगर उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये प्रश्नावली बनाइएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज, ये जो दिख रहा है ये त्रिभुज का सिंबल है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री का है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर में है साइन ए यानी एंगल का मान ए लिया है, यानी कोण का मान ए लिए हैं रोमन 1 में, और कोस में भी एंगल का मान ए लिए हैं। रोमन 2 में साइन सी एंगल का मान सी लिया है और कोस सी में भी सी लिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है यानी कि बी 90 डिग्री का है, और दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। प्रश्न में ही कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। ठीक है, तो बी समकोण का मतलब बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री दे दिए। ए से बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, बिठा दीजिए, और बी से सी का मान 7 सेंटीमीटर। ए से सी का मान हमको निकालना है, यानी कि ए से सी का मान नहीं दिया है। सबसे पहले ए से सी का मान निकालेंगे, तभी ना साइन ए कोस ए, रोमन 2 में साइन सी और कोस सी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ए सी का मतलब कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर बताए थे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या क्या है, ए से बी लंब है, लिख देंगे ए से बी का होल स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान क्या है बी से सी, आधार है तो आधार का मान लिख देंगे बी से सी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए से बी का मान क्या है 24 सेंटीमीटर, दे देंगे 24 का स्क्वायर, प्लस बी से सी का मान 7, तो 7 का स्क्वायर दे देंगे। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जब ऐड करेंगे तो रूट में हो जाएगा 625। तो 625 का रूट कितना होता है 25, यानी से ए से सी का मान निकला कितना 25, यानी कि ए से सी कर्ण का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रोमन नंबर 1 में बोला है कि साइन सी, रोमन नंबर 1 में क्या बोला है, रोमन नंबर 1 में बोला है कि साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी एंगल का मान क्या लिया है ए। पहला नंबर रोमन में कहा है कि साइन ए कितना, साइन ए इंटू कोमा कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। एंगल का मान क्या लिया है साइन ए, जैसे ही एंगल का मान ए लिए हैं ए, तो ए की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी लंब का मान 7 सेंटीमीटर हो गया। कब, जब एंगल का मान ए लिए हैं तब। साइन ए का मान जब वो एंगल में लिए हैं रोमन नंबर 1 में, तो ए की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ए की सामने वाली भुजा लंब। ये तो कभी चेंज होता नहीं है, जब ये लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा। आधार का मान है क्या है 24 सेंटीमीटर और ये लंब का मान 7 सेंटीमीटर। तो चलिए साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर हम जानते हैं कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या दिया है, लंब का मान यहाँ 7 सेंटीमीटर, क्योंकि कोण का मान लिए हैं ए, तो ए के सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, तो लंब का मान 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए, बटे कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर लीजिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बच गया क्या 7/25 आंसर। साइन ए का मान निकला है, साइन ए। अब कोस ए का मान निकालेंगे तो कोस ए में भी वही होगा, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण। एंगल पे ध्यान रखना है, एंगल का मान लिया है ए की सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये कर्ण नहीं, ये कर्ण हो जाएगी, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। और ये आधार, आधार का मान क्या है 24, तो लिख देंगे आधार का मान 24, आधार का मान 24 और कर्ण का मान क्या है 25। ठीक है, देखिए साइन ए और कोस ए का मान निकल गया। चलिए अब रोमन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन नंबर 2 में निकालना है साइन सी का मान और कोस सी का मान। इस बार जो एंगल का मान लिया है वो सी का मान लिया है, एंगल क्या लिए हैं सी, एंगल सी। जैसे ही एंगल सी लिए हैं तो एंगल सी की सामने वाली भुजा लंब। रोमन नंबर 1 में क्या लिए थे, एंगल ए का मान लिए थे, ए का मान लिए तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। यहाँ सी लिए हैं तो सी के सामने वाली भुजा लंब। यहाँ लंब का मान 7, कर्ण का मान 25, ये कभी चेंज होता नहीं है। जब ये लंब हो गया तो ये आधार होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ लंब का मान क्या है 24, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो साइन सी पे बन रहा है। रोमन नंबर 2 में बोल दिया कि साइन सी पे, साइन सी। जैसे इसी का सामने वाली भुजा क्या है लंब है, तो निकालिए साइन सी बराबर, साइन सी मतलब साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है 24, कर्ण का मान 25, आंसर। अब कोस सी का मान निकालेंगे, कोस सी का कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार का मान क्या है, आधार का मान देखिए, आधार का मान 7 है, आधार का मान 7 क्योंकि कौन सी पे एंगल बन रहा है, देखो सामने भुजा हो जाएगी लंब, ये हो गया आधार, ये कर्ण। तो आधार का मान 7 बटे कर्ण का मान 25, आंसर मिल गया।